शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सुसमाचार इतना आसान शब्द नहीं है। अगर इसकी व्याख्या करें तो शुभ समाचार, और भी आगे विस्तृत करें तो उद्धार का समाचार, और वो सब समाहित है प्रभु यीशु मसीह नासरी में। परमेश्वर की महान योजना जो शुरुआत है विरोध के द्वारा, यहूदियों के विरोध के द्वारा। ये हिस्सा रखा गया परमेश्वर के द्वारा कि विरोध के द्वारा ही, सुसमाचार के विरोध के द्वारा ही उद्धार है। पहला सुसमाचार का विरोध यहूदियों के द्वारा हुआ, और अगर हम इसे थोड़ा सा देखते हैं, रोमियो 11:26-27 के अनुसार इस बात को हम जान रहे हैं और हम मानते हैं पवित्र वचन कि सबने पाप किया और पाप से मुक्ति के लिए सुसमाचार रखा गया जिसका विरोध करा जाए। और हम सब बोलते हैं कि सुसमाचार में ही सामर्थ है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये परमेश्वर के द्वारा निश्चित जो योजना रखी गई कि एक दिन यहूदी मसीह को स्वीकारेंगे, और हम लगातार वो सिलसिला देखते हैं सुसमाचार के विरोध का, सुसमाचार में रुकावट का, और विरोधी ही उद्धार पाएंगे। तो सुसमाचार का विरोध किया गया, शुरू से किया गया। जाने अनजाने बहुत से लोग जो इस बात को नहीं जानते, जैसे आप पहली बार इस बात को समझ रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर ने पाप को समाप्त करने के लिए सुसमाचार की योजना रखी, और उस पर भी कि मनुष्य इसको नकारेगा तो अपनी महान दया का प्रगटीकरण भी रख दिया, जिसे हम वचन को सूली पे चढ़ा हुआ देखते हैं। जीवित वचन है ना, अर्थात सुसमाचार का विरोध और उद्धार, अनाज्ञाकारिता और दया। अनाज्ञाकारिता जो शुरुआत से हुई, और वो महान दया जो शुरुआत से रखी गई, उसका प्रमाण हमारे जीवन में भलाई के द्वारा, परमेश्वर की भलाई के द्वारा जिसमें निहित है उसकी शांति, उसका आनंद, उसका अनुग्रह, उसका अभिषेक, सब प्रकार का छुटकारा, सब प्रकार का बचाना, हर रीति से ये सुसमाचार में हम पाते हैं। जो हम पदों का उल्लेख करते हैं और ये रेफरेंस देते हैं, ये सुसमाचार के अंतर्गत पाए जाने वाली वो हिस्सा है जो सुसमाचार को सशक्त करता है, उस सच्चाई को सशक्त करता है। उसमें किसी तरह की छाया नहीं है, इसलिए वो सुसमाचार है कि जिसमें कुछ भी कहीं से भी गलत कोई भी नहीं ठहरा सकता। और शुरुआत में हम देखते हैं इस बात का कि गलातियों 3 में भी उसकी बातें हैं, रोमियो 3 में हैं, इफिसियों 3 में हैं। ये 3-3-3 क्या क्या है इस 3-3 में जो पुष्टि करता है इस बात की, जो अद्भुत है कि उसी सुसमाचार का विरोध उद्धार का कारण बना। इनकार आज देखते हैं हम, हर वो जो गैर मसीह हैं सुसमाचार का विरोध करते हैं। बाइबल पूरा एक सुसमाचार है जिसका विरोध किया जाता है। ये क्या दिखाता है कि इनका उद्धार होना है। परमेश्वर सबका उद्धार चाहता है, हर कोई का उद्धार हो, और इसीलिए ये शब्द हुआ कि जगत का पाप उठा ला जाता है। ये वध किया हुआ मेमना जिसने जगत के लिए प्राण दिए। सुसमाचार ये है ना, इसके अतिरिक्त कोई सुसमाचार नहीं, जो उद्धार में जाके पूरा होता है, दया के कारण पूरा होता है, अनुग्रह के कारण पूरा होता है। जो हम पर हुआ वो तमाम दान, वरदान, अभिषेक, ये सब हमें मिला उसके दया के कारण, उसकी महाकरुणा के कारण,
जो हम हमेशा बोलते हैं, उसकी क्षमा के कारण, दया के अंतर्गत क्षमा है। ये परमेश्वर की अपार बुद्धि और अनुग्रह का अद्भुत रहस्य है। जिस चीज को मनुष्य दोष और बाधा समझता है, परमेश्वर उसी को अपने साधन में एक योजना बना देता है, या उस योजना को साधन बना देता है। ये बहुत अद्भुत रहस्य है, इसीलिए वो उसकी बुद्धि अपार है। हम रोमियो में देखेंगे, रोमियो 11:33, बिल्कुल पढ़िए इसे। पर रोमियो 11 का पूरा अध्ययन करेंगे तो वो जो छिपा हुआ था आज आप पर प्रकट हो रहा है कि सुसमाचार में क्यों कहा गया कि सामर्थ है, अर्थात वो योजना जो पाप से छुटकारे की है वो सुसमाचार में ही तो रखी गई। नहीं तो प्रभु यीशु को अपना बलिदान देने की जरूरत नहीं थी। समाहित है ये सुसमाचार में कि विरोध किया जाए इसका। दुष्ट विरोध किएगा, कर रहा है ना, हर जगह दुष्टता सुसमाचार का विरोध करके, अर्थात उसको तोड़ मरोड़ के भी लोगों के सामने अपने ज्ञान के अनुसार प्रकट कर रही है और सुसमाचार पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है कि वो जो बार बार बोलते हैं तेजोमय सुसमाचार, उसका सार्थक अर्थ आज आप पवित्र आत्मा के द्वारा जान लीजिए कि ये उद्धार की योजना थी जिसमें विरोध पहला था। जो अनाज्ञाकारी करते हैं, जो प्रभु के हैं भी नहीं, सुसमाचार सुनने का इनकार कर देते हैं, विरोध कर देते हैं और उद्धार का कारण बन जाता है। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं और उनके साथ, पर आज बहुत ही सरल तरीके से हम सबको समझ लेना चाहिए कि सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों तेजोमय है, उसकी विशेषता क्या है। परमेश्वर की योजना यहूदी और अन्य जातियों के लिए कितनी अद्भुत उद्धार का कारण बनी, ये आज प्रकट है। सुसमाचार की सच्चाई और इसके पीछे छिपी है परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर ने सबको अनाज्ञाकारिता के अधीन रखा कि दया को जाने की दया के द्वारा, परमेश्वर की दया के कारण उद्धार हुआ है, न कि मनुष्य के कर्मों के कारण। तो आज हमें जो मिला है उद्धार, वो दया सागर के कारण मिला है और उसके लिए परमेश्वर ने अनाज्ञाकारिता रखी। आज्ञाकारी होना बड़ा कठिन है। अगर मनुष्य आज्ञाकारी हो जाता तो पाप ही क्यों आता, मृत्यु क्यों आती और उद्धार की कोई आवश्यकता नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी अनाज्ञाकारी हैं, परमेश्वर की दया उन पर होनी है। पहले यहूदी, यूनानी, अन्य जातियां, और ये सिलसिला चला आ रहा है। हमें डरना नहीं चाहिए कि ये अनाज्ञाकारी है और नहीं, परमेश्वर दया करेगा, शैतान मूर्ख बनेगा, क्योंकि वो पहले से ये जानता है कि अनाज्ञाकारिता करे थे तो अदन से निकाल दिए गए, पर दया के द्वारा, कृपा के द्वारा हम अदन में प्रवेश करेंगे। और दया, करुणा, प्रेम, कृपा, उपकार, उसका प्रमाण है क्रूस, कि हाँ, हम स्वर्गीय राज में प्रवेश पाएंगे। तो डर किस बात का? तो ये जान लीजिए जो रोमियो 11:32 कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को पाप और अनाज्ञाकारिता के द्वारा बांध रखा है कि वो दया के द्वारा ही उद्धार पाएगा। देखिए गलातियों 3 उसका 22, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। यही वो बात है और वो पूरी हो गई। जबकि राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं, इसके पीछे छिपी हुई है परमेश्वर की वो दया और कृपा कि हम कैसे विश्वासी हैं, क्या कर रहे हैं, बस हमें मान लेना है। यही तो सुसमाचार की सामर्थ है। जो पर्दा हट जाता है, ऐसे ही पर्दे हटते हैं।
जो छिपा हुआ, जिसे चाहता है दुष्ट कि प्रकट ना हो, वो आज आप हमेशा सुनते होंगे तेजो में सुसमाचार। उससे कहीं आगे कब होता है ये? जब पर्दे हटते हैं, परमेश्वर के तमाम वचन सुसमाचार हैं, वो जीवित हैं, तेजो में हैं, हमेशा हमेशा और कार्यकारी हैं। हर बात क्योंकि बोल के हुई है, और ये सब प्रभु यीशु के बोले हुए वचन हैं। तमाम पवित्र शास्त्र और आत्मा के द्वारा ये पूरा हो रहा है। पर इन दोनों के अधीन है मनुष्य, पाप और अनाज्ञाकारिता के। तो कौन छुड़ाएगा? सुसमाचार। और सुसमाचार क्या है? जिसमें नीत है यीशु मसीह नासरी। तो जो बातें अभी आपने सुनी सुसमाचार की, उसके सार को देखिए तीतुस 3 में। 3 से ही शुरू करता हूं, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये सब हमारे जीवन में था, है, धीरे धीरे साफ हो रहा है ये सब कुछ। जैसे जैसे पर्दा हटेगा, सुसमाचार का सुनना, इसीलिए कहा गया है कि हम वचन के द्वारा ही सुनने वाले होते हैं। वो ही सुसमाचार है जो वचन के अनुरूप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है। वही तेजो में सुसमाचार है। यीशु के नाम में जो समय निश्चित किया गया है, और ये अंत के समय में अनंत जीवन सब पाएं, उसका ये कितना सुंदर प्रगटीकरण है तीतुस 3 से 7 में। और अभी हमने गलातियों 3 देखा था। ये सब आपको प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा, ये उत्प्रेरक है कि सुसमाचार हमारे तमाम अस्तित्व में प्रेरणा का कारण बने, क्योंकि समस्त सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा है, उसकी प्रेरणा के द्वारा है। वचन सुसमाचार है। यहां कामों का करना नहीं बताया गया है। पहले ही बता दिया मैंने कि अनाज्ञाकारिता और पाप के कारण हमारा उद्धार हुआ है, और अगर हम उद्धार पाए हैं तो तीतुस 3 से 7 की वो बातें जो पहले थीं अब आप में नहीं पाई जाएंगी। और अगर फिर भी ऐसा चल रहा है, कुछ गिरना पड़ना, कम कुछ होना, तो ये मान के चलिए कि उसकी दया कम नहीं हो गई, उसकी कृपा कम नहीं हो गई। आप पूरा पूरा उद्धार पाएंगे यीशु के नाम में। उसका वादा है, सुसमाचार का वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुसमाचार है, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और ये सच्चाई प्रकट है हमेशा हमारे। जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं तो उसकी महिमा कर रहे होते हैं, उसकी स्तुति कर रहे होते हैं, उसकी बड़ाई कर रहे होते हैं। कब? जब वो सुसमाचार हमारे जीवन में अनुग्रह के द्वारा, यीशु के द्वारा देदारी होने लगता है। और इसीलिए तब नया जन्म शुरू होता है, नया स्नान हर दिन का। हम सब हर दिन नहाते हैं ना,
तो सुसमाचार वो वचन का पानी है हमारी आत्मा के लिए, जो हमें नित्य नया करने के लिए स्नान कराता है, कि हमारा मन प्राण आत्मा बुद्धि पूरी रीति से नई हो। और वो तब जब हम सुसमाचार के तेजव में होने का रहस्य जानेंगे और ये पहचानेंगे कि इसके पीछे परमेश्वर की छिपी हुई जो योजना है वो अनाज्ञाकारिता और पाप है, कि मनुष्य अगर इससे हट जाता है और घोषणा करता है कि मैं पापी नहीं हूं, मैं बड़ा आज्ञाकारी हूं, तो वो दया और कृपा से वंचित होता है। निर्बलता का प्रकटीकरण का प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको। जब हम इन सच्चाइयों को बहुत साफ साफ समझ रहे हैं तो हम रोमियो 3 को भी देख लें कि ये कैसे हमारे को और प्रकाशित करता है। 3 का देखें 9 से, रोमियो 3। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में, जैसा लिखा है। अब आप समझ गए ना कि पाप के वश में है मतलब उद्धार निश्चित है। परमेश्वर ने कठोर करके रखा ना, किस लिए करके रखा? कि पूरा पूरा उद्धार पाए, जबकि ये बातों की समझ उनको है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि पाप के अधीनता में, अनाज्ञाकारिता की अधीनता में परमेश्वर ने रखा कि सुसमाचार के दया द्वारा हम पर दया हो, कृपा हो, और फिर हम माने और उस प्रेम को जाने कि ये हमारे न बल शक्ति के द्वारा हुआ, पर परमेश्वर की आत्मा की योजना के अनुसार हुआ, जो स्वयं परमेश्वर आत्मा है और आत्मा ही देहधारी हुआ। और आज हम अनुग्रह का प्रमाण देख रहे हैं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा इतनी सार्थकता, सुसमाचार का वो बहुमूल्यता जितनी हमारे अस्तित्व में हर दिन आती जाएगी, अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें उस अधीनता में रखा है। हमसे गलती होती है, अनाज्ञाकारिता होती है, पाप होता है। इसके बावजूद भी कि हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, पर ये सुसमाचार की सच्चाई, जो हर शब्द सच है, वो जो जीवित है, हमारे जीवन में जीवन लाता है, नया करता है। हर दिन का अनुग्रह यही तो है, और इसी की पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम समझ पाएं। हो सकता है इसमें बहुत सी बातें, पर मैं जानता हूं यीशु के नाम में कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये बोला गया वो सामर्थी सुसमाचार आपके मन प्राण हृदय में बल शक्ति सामर्थ्य देगा कि आपके द्वारा किया गया हर वो कार्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ प्रेम को प्रकट करेगा, न कि वो कार्य आपको जो सोचते हैं अपनी बुद्धि से कि मैंने किया, बड़ी दया की, भलाई की, उसका कहीं पर भी छाया नहीं होगी। इस बात को खत्म करने के लिए, क्योंकि जैसे ही मनुष्य किसी चीज का श्रेय लेना चाहता है, वो दुष्ट की अधीनता में पहुंच जाता है, सुसमाचार से हट जाता है। अनाज्ञाकारिता तो उसकी है ही, पाप में वो है ही, और यही वो बात है कि वो व्यक्ति इनकार कर रहा होता है कि नहीं, मैंने पूरा पूरा उद्धार पा लिया। पूरा पूरा उद्धार न्याय के समय है, और हम सबका पूरा पूरा उद्धार होना है, ये भी सच्चाई है। पर उन बातों के कारण क्यों प्रताड़ित हों? उस बात के कारण अपने आप को बड़ा दिखाकर परमेश्वर को छोटा क्यों बनाएं और शैतान को महिमा क्यों दें? शैतान यही चाहता है कि हम जो बड़ी बड़ी बातें कि मैंने इतने काम किए और ऐसा किया और वो बड़े बड़े काम करता है, वो सामर्थी है, ये है, वो है। तो आज आंख खोल लीजिए, कान खुल जाने चाहिए
कि अगर ऐसा कोई कर रहा है परमेश्वर के प्रेम के बाद भी, इस सच्चाई को जानने के बाद भी, तो वो उस दुष्ट की महिमा कर रहा है। उसकी दया और कृपा के कारण एक मनुष्य वो सामर्थ्य के काम सुसमाचार की सच्चाई के द्वारा होते हुए देखते हैं आप कि प्रभु के दास पुकारते हैं और वो चीज़ें होती हैं। इसका मतलब वो दास पवित्र है, वो शुद्ध है, या विश्वास योग्य है, या आज्ञाकारी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केवल परमेश्वर ही यथार्थ पुत्र पवित्र आत्मा ही पवित्र है। और अगर जिसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा है तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता कि हर बात का श्रेय अपने जीवन में अपने को दे और लोगों को बताए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सुसमाचार को दाग लगाना बोलते हैं। ऐसा नासमझी के कारण अगर कोई करता है तो उसे जान लेना चाहिए कि वचन की सच्चाई जो हमने देखे, गलातियों 3, तीतुस 3, रोमियो 3, और बिल्कुल रोमियो 11 का बिल्कुल अध्ययन करिए, वो 26-27 से लेके 33 तक आपको ये सब बातें मिल जाएंगी कि पवित्र आत्मा किस तरह हमारे सामने ये प्रकट कर रहे हैं, पर्दे कैसे हट रहे हैं। आप हर दिन अपने शरीर के लिए स्नान करते हैं, आत्मा का स्नान सुसमाचार के द्वारा और इस सच्चाई के समझ के द्वारा पवित्र आत्मा यीशु के नाम में इसकी अहमियत समझाकर आपसे प्रतिदिन फिर नहाना लगेगा कि मैंने वाकई में सुसमाचार के साथ नहाया। इसी से शुरू होता है वो गहरा भेद जो बपतिस्मा के ओर ले जाया जाता है, पानी में डूबने का। तो हम इस बात को और भी परमेश्वर के पवित्र वचन से जो सुसमाचार आज रखा गया है इफिसियों 2 देखते हैं, और इन बातों की सार्थकता जो बड़ी स्पष्ट है, इसे सुनिए। 2 का पहले से सुनिए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो कौन सी चीज़ है जो अनाज्ञाकारिता में रहने के बाद भी सुसमाचार की आज्ञाकारिता में जो रहता है वो श्रेय अपने पे नहीं लेता, वो दुष्ट को खुश नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है तो निश्चित वो कार्य कर रहा है उसके जीवन में जो दुष्ट है। अपने कार्यों को देखकर पहचान ले। इसीलिए सुसमाचार की सामर्थ्य इस बात को स्पष्ट करती है कि वो दुष्ट का आत्मा, वो हाकिम जो हम हमेशा से जानते हैं, जो गिराए गए हैं क्योंकि वो बड़े बनना चाहते थे, और इस तरह के जो भी इस संसार में पाए जाते हैं वो उसकी अधीनता में बोलते हैं कि सुसमाचार को जो बिगाड़ने की कोशिश की गई, ऐसे शब्द जो पाए जाते हैं। क्यों सतर्क किया गया पौलुस के द्वारा कि जो मैंने सुनाया इसके अतिरिक्त कोई सुनाए, वो चाहे स्वर्गदूत क्यों ना हो। तो ये सच्चाई आज जान लीजिए कि इसके अतिरिक्त जो मनमानी उपदेश का कार्य कर रहा है, निश्चित उसके जीवन में अब भी क्या कर रहा है, वो हाकिम काम कर रहे हैं, जो गिराए गए हैं, जिन्हें आज हम दुष्ट आत्मा बोलते हैं, वो सांप बोलते हैं, वो ड्रैगन बोलते हैं, मसीह विरोधी बोलते हैं, वो ही कर रहे हैं। इसके पहले आपने वीडियो सुन चुका है कि कौन है मसीह विरोधी, उसकी पूरी पुष्टता आज आपके सामने वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे हैं। आगे सुनिए। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे।
परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कितना साफ और स्पष्ट आज हमने जान लिया सुसमाचार का महत्व। वो सुनने वालों के लिए ये वचन थे, इससे हम सुनने वाले बनते हैं। जो यीशु ने अपना आनंद दे के गया है, सिमखा सलेमा, जो उसने अपनी शांति दे के गया है, शालोम, उसके तहत उसके साथ हो जाते हैं। पर ये दो शब्द याद रखिए, जो पाप और अनाज्ञाकारिता वो बंधन है जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है, दया को प्रकट करती है, कृपा को प्रकट करती है। पहले यहूदियों ने इनकार किया था क्योंकि परमेश्वर ने रखा था, अन्य जातियां इनकार करती हैं, परमेश्वर ने रखा है कि ये सब पूरा पूरा उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं। और यही समझ है, बहुत बड़ी बड़ी बातों से कोई लेना देना नहीं। सुसमाचार महत्वपूर्ण है, किसी का ज्ञान कोई मतलब का नहीं। आप जब बाइबल पढ़ते हैं वो आपके अस्तित्व में ये समाया रहे कि मैं सुसमाचार ले रहा हूँ। लोग न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हैं ना, वो झूठे पेपर हर दिन आते हैं अलग अलग तरह की, बड़ा शौक रहता है लोगों को न्यूज़ का। क्यों है ये? और बाइबल जो पूरा सुसमाचार है, हर दिन जिसे पढ़ना उचित है, ये समझ के साथ कि जैसे हमें बाहर का पूरा मिलता है संसार का, उस न्यूज़पेपर के द्वारा, निश्चित ये सच्चाई है ना, और उसी रीति से हमें आत्मा के लिए पूरा मिलता है, जो स्वर्गीय स्थानों में दृष्टि लगाने के योग्य करता है, स्वर्गीय वस्तुओं के योग्य करता है। हम जानते हैं ना न्यूज़पेपर से संसार की सब, आजकल तो लोगों के जो एड्स आते हैं, विज्ञापन जिसे बोलते हैं, क्यों बार बार विज्ञापन, बार बार, क्योंकि शरीर और मन कैसे आकर्षित होता है, फट से ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। वैसा ही अगर हमारे जीवन में ये सुसमाचार के लिए इस समझ के साथ करेंगे तो फट से कुछ ना कुछ ऑर्डर तो करेंगे यीशु के नाम में। हम इसे और आगे बढ़ाएंगे, इन बातों को, सुसमाचार को और भी वो कोने तक फैलने के लिए क्यों है, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए क्यों है, वो क्या है जो पहुंचना चाहिए। आज सारे सृष्टि पर परमेश्वर के वचन, सुसमाचार गूंज गए हैं, वो गूंज है, ये सच है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ बच गए हैं, तो वो जब तक सुसमाचार नहीं है वो सामर्थी हो ही नहीं सकता। वो मनुष्य की योजनाओं के अनुसार बनाई हुई जो चीज़ें हैं, जिसे हम संगठन में होने वाले क्रियाकलाप या रीति रिवाज बोलते हैं, उसके द्वारा अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन है परमेश्वर की कृपा के द्वारा, दया के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, जो यीशु के नाम पर हम पर हो चुकी, और जो अनाज्ञाकारिता और उसमें जीवन अभी भी बिता रहे हैं उन पर भी होगी, कि सारा जगत उद्धार पाए। ये आत्मा की इच्छा प्रत्येक परमेश्वर की संतान के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए। तो होने वाले तमाम वो झूठ और अंधेरे यीशु के नाम में निश्चित जो नाशी होना है, उसमें आपकी प्रार्थनाओं का योगदान रहेगा। ये हमें किसी का विरोधी होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो उस बैरी का जो झूठ है, हम झूठ के विरोधी हैं, और झूठ जहाँ पाया जाता है वो शैतान पाया जाता है, और वो काम अभी भी कर रहा है। हमने पढ़ लिया है, हमने जान लिया है, और पवित्र वचन की ये सच्चाइयाँ निश्चित आपको और प्रकाशित करेंगी। और इसे जितनी अच्छी तरह हम अपने जीवन में लेंगे तो हर दिन का नया स्नान, नया जीवन, और वो सब अनुग्रह से परिपूर्ण होगा यीशु के नाम में।